धन्यवाद। चलो तो शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है जो कि आपको पहले ही मैंने दे दिया था। एक आयत का विकर्ण करणी 31 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई आयत तो ये रहा, सही बात है, और ये इसका क्या है, विकर्ण, और विकर्ण है तो समकोण त्रिभुज भी है, समकोण त्रिभुज है, और ये किया दिया है हमको करणी 31 जो है इसका क्या दिया है, विकर्ण, सही बात है। हमें कहा गया कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 25, और परिमाप चाहिए, तो परिमाप लंबाई और चौड़ाई के योग के दुगने से बनता है। अब देखने वाली बात है कि हमें उसने दिया क्या है, हमें उसने दिया है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 31। बोले करणी कहाँ गया, तो वर्ग हट जाएगा तो करणी, सही बात है ना। ये तो आप अंडरस्टूड हैं कि यहाँ करणी लगी थी और इसका भी जब कर्ण का वर्ग जाएगा तो पाइथागोरस में वो करणी वर्ग से हट जाएगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमसे कहा गया कि यहाँ पर 25 वर्ग से, यानी कि l इंटू बी हमको कितना दिया है, 25 क्षेत्रफल। अब यदि हम इसको थोड़ी सी गंभीरता से देखें तो हमें ये बीजगणित का एक फॉर्मूला दिखेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैंने कर दिया 50 और ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 81। आ रहा है समझ में। और ये होता है l प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर, इसीलिए l प्लस बी बराबर में, बहुत शानदार। और इसका यदि मैं दुगना कर दूं तो बस हमको यही तो स्पीड चाहिए, हो गया। तो मैंने जैसे अभी, बहुत बढ़िया, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। धातु की एक आयताकार चादर 28 मीटर गुणा 16 मीटर आयाम वाली है, बिल्कुल सही बात है। तो पहले जो उसने बोला वो हमने देख लिया अपनी आंखों में कि ये 28 है और ये कितना है, 16 है, ये आयाम है। इसके हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार काटा गया है कि एक खुला बक्सा बन सके, सही बात है। यदि वर्ग की लंबाई कितनी है, 3 मीटर, यानी ये एक वर्ग काटा, ये एक वर्ग काटा, ये एक वर्ग काटा, थोड़ा बड़ा बन सकता है लेकिन टेंशन मत लेना आप, अपन तो समझ रहे हैं। तो ये 3 का, ये भी 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, आ रहा है लॉजिक समझ में। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। जब ये काट दिए गए तो ये खाली हिस्सा हो गया है। अब जब ये खाली हिस्सा हो गया है तो सिर्फ बचा कितना है, यही बचा है क्योंकि इसे काट लिया गया है। अरे बोलो हाँ। तो ये बचा हुआ है और ये कितना बचा है, 22, बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार से जब इसे भी काट लिया गया तो यहाँ कितना बचा है, 10 बचा है, क्योंकि 3 ऊपर से जाएगा, 3 नीचे से जाएगा, 6। अब कभी कभी क्या होता है, गलती ये हो जाती है, 3 तिया 9, आया समझ में। हैं बोले सर ये तो हमसे भी हुई थी लेकिन हमने बचा लिया है ना, चलो कोई बात नहीं, तर्क समझ गए आप। यानी कि हमको यहाँ पर ये मिल गई क्या, चौड़ाई या लंबाई, और ये क्या मिल गई, चौड़ाई। अब हमसे उसने प्रश्न में पूछा है कि बताइए कि बक्से का क्या निकालना है, और आप जानते हैं आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। कहेंगे सर लंबाई कितनी मिली है, तो 22 मिली है। सर चौड़ाई कितनी मिली है, तो बोले 10 मिली है। तो बोले सर ऊंचाई कितनी मिली है। यस वेरी गुड, क्योंकि यहाँ से यहाँ देख सकते हो, जब इसे आप ऐसे मोड़ोगे तो ये ऊंचाई ऊपर की तरफ जाएगी और ये ऊंचाई हो जाएगी 3। 22 तिया 66 और आंसर आ गया 660 घन मीटर। क्या मेरी बात समझ में आई आपने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। एक आयत का विकर्ण, यस ये रिपीट हो गया है। एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में कितनी है, दुगनी है, भुजाओं पर 4 वृत्ताकार भागों के साथ बढ़ाया जाता है। यदि आयत की छोटी भुजा 12 मीटर है तो लॉन का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 3.14 के साथ में। तो हमें कहा गया कि भाई ये आयताकार लॉन है, बोलिए हाँ। इसमें कहा गया है कि आयताकार जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या है, दुगनी है। और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि यदि आयत की छोटी भुजा 12 है, मतलब ये कितना है, 12,
तो बड़ी उसकी दुगनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब कहा गया है पीछे वापस से कि भुजाओं पर 4 अर्धवृत्ताकार भागों को बढ़ाया गया है। मतलब इसको उसने व्यास मान करके एक ये खींचा और एक ये खींचा। अरे आया कि नहीं समझ में? और इसको मान करके एक ये खींचा और एक ये खींचा। अरे बोलो हाँ। अब हमें पूछा ये सब जो भी बना हुआ दिख रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। अरे बहुत बड़ी बात नहीं है, आधा गोला यहाँ है, आधा गोला यहाँ है, दोनों को मिलाओगे तो पूरा गोला बन जाएगा। इसका मतलब कि हम कहेंगे सर पाई 6 का वर्ग। आ रहा है समझ में? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई 12 का वर्ग आर स्क्वायर, इसका आधा कर देंगे तो ये हो गई त्रिज्या, ये पूरा व्यास हो गया था। इसको मिला दोगे तो ये वृत्त बन जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे चला गया है। ये हो गया एक हिस्सा। अब इसके बाद में ये बीच वाला है जो कि बनेगा 12 गुणा, सही बात है कि नहीं है? बहुत बढ़िया बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये पाई कॉमन पहले तो ले लीजिए। 6 का वर्ग हो गया 36 और ये 144 और ये 12 चौक 48 की 8 हासिल का आ गया, 12 चौक 48 हासिल का आ गया 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28। आ गया समझ में? अब इसके बाद में इन सबको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही ना? अरे क्या बात करते हो, तो यही तो मैंने पूछा तुमसे। बोले सब ब्रैकेट में सब एक पाई मेरी तरफ से भी डाल दो इसमें, कैसे? इसलिए मैंने बोला बन जाता ना तो अपन ऐसे बैठे, हाँ करवा दो गड़बड़ करते हो यार भाई। अच्छा वहीं बोर्ड था ना, मैं बैठा रहता था ना, तुम खड़े रहते थे तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये कितना बनेगा बेटा? 288। अब ठीक है ना? अब इसमें से पाई लेंगे बेटा, तो ये हो गया कितना? 36, ये हो गया 100 और प्लस में ये 200। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बेटा तो अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 8 और 10 हो गया, ये हो गया 8, 4 और 3 7 और 1 8 और ये 100 और गुणा में इससे करेंगे बेटा। ध्यान देना कि हमको पाई का वैल्यू दिया हुआ है तो 180 गुणा में 3 दशमलव। अब बेटा इस दशमलव को यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 31.4 गुणा में क्या हो गया और 18 है ना, और प्लस का 288 पहले से ही था, गुणा कर देते हैं। 18 चौक 72 की 2 हासिल का आ गया 7, 18 एकम 18, 18 और 7 25 की 5 हासिल का आ गया 2 है ना, ये हासिल का आ गया 2 और 18 तिया 54 और 2 56 और दशमलव 1 अंक के पहले इसको पहले कहते हैं। आ रहा है समझ में? अब इसमें हम जोड़ देंगे इस संख्या को तो 0.2 तो आना ही आना है। कहाँ दिख रहा ऑप्शन पे, जरा देख लो तो। बोले सर तीसरे ऑप्शन पे दिख रहा है, तो ऑप्शन के ही मैटर पे अपन ने काम कंप्लीट कर लिया, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरे पे ही 0.2 दिख गया अपने को। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसा तो गाड़ी चलाते हैं तो कैसे करते हैं, इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं, सही बात है कि नहीं? वैसे ही क्वेश्चन करते करते क्या देखते हैं, ऑप्शन भी देखते रहते हैं। आ रहा है समझ में? नहीं तो पता चला कि जिसको मारने दौड़े थे उसके ही आगे निकल गए। तर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा भी मैंने करना तो यानी कि नहीं तो मैंने क्या बोला, ऑप्शन तो पीछे ही रह जाता है कभी कभी और अपन आगे बढ़ते चले जाते, बोलते यार जरा ज़्यादा आगे आ गए। ध्यान देना है, इसीलिए बिल्कुल बता रहे हैं। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई, अच्छा ये वाला ही करवाना है ना। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। तो यानी कि हमको कहा चौड़ाई विड्थ और लंबाई ये क्या है 2/3। पहले जो आता है पहले आता है, जो बाद में जाता है वो बाद में जाता है। 2/3 इसमें तो किसी को समस्या नहीं आती ना आज का? बहुत बढ़िया है, अब आनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी। बोले सर ये कहाँ रखते, ये नहीं समझ में आता। यदि इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भाई, हाँ तो हम कहेंगे कि तेरे वाला गुणनफल बराबर मेरे वाला। ये मंत्र तुमको नहीं दिया था ना, ये अभी बाद में इजाद किया है। तेरे वाला गुणनफल बराबर मेरे वाला, तेरे वाला अंतर बराबर मेरे वाला। हाँ चलो तो इनको गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 3 दूनी 6 है ना, और ये क्या हो 6 स्क्वायर बोलेंगे क्या, 6 इंटू 1 स्क्वायर। आ रहा है समझ में? बोले क्या ही कर,
अरे हाँ, भगवान सभी दूर है, सब उसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं। क्या समझे? हमने हमारे भगवान बदल दिए। 6 एकम 6, 2 बज गया, 6 6 चौक 24, तो 1 बराबर। क्या होता है ना बेटा कि वो आजकल एक्स बोलने में लोग अपमानित महसूस हो जाते हैं, बोले एक्स से पढ़ाता है, ऐसा कैसा टीचर है? समझना मेरी बात। बोले सर थोड़ा सा फैशन में आइए, थोड़ा सा अपडेट करिए अपने आप को, एक बोलिए, थोड़ा सा आजकल एक चल रहा है, तो हमने भी थोड़ा एक कर दिया। हाँ भाई, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, इसलिए एक स्क्वायर इसलिए करा है क्योंकि बहुत सारे लोग 6 से काट के फिर 144 वो मैंने बोला ना, इतने जल्दी में होते हैं आंसर पीछे ही रह जाते हैं, वो इतने, तो एक स्क्वायर इसलिए लिख दिया जाता है। अब बात समझ में आ गया? एक बटा क्या हो गया है? 12 हो गया है। तो बोले सर अब क्या करें? 15 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। गलती क्या हो सकती थी, तुम शायद से कर चुके होगे कि तुमने क्षेत्रफल निकाल करके गुणा करने की कोशिश करी हो। यदि ऐसा हो जाता है, मैं मना नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही हुआ होगा, लेकिन ऐसा हो जाता है क्योंकि उसने परिमाप की बात करी है। क्या? तो आपको भी परिमाप लेना पड़ेगा। और यहाँ पर ये दोनों कितना बन गया? परिमाप के हिसाब से 5 और 5 बन गया, और इसको हम किससे गुणा कर दें भाई? 1 बराबर 12, 1 बराबर 12, तो यहाँ पर L प्लस B और उसका फिर दुगना, वो बनेगा परिमाप। तो ये हो गया 3 और 2 5। आ रहा है समझ में? और 5 दूनी तो 10 सीधा कर दूं क्या? तो ये कितना बना? 100। तो ये 120 क्या आया? परिमाप। और इसके साथ हम 15 का क्या करेंगे? 15 12 जब भी दिख जाए तो 1800, जब भी 15 12 दिखे तो 1800। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। तो आंसर आ गया 1800। PQRS एक आयत है, ठीक है, और TPO पर एक ऐसा बिंदु है कि RTO एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और PT 5 गुना, वो G छप गया है, आपको मालूम होगा कि वो शायद Q ही बनता है ना, QT है। यदि त्रिभुज RTO का क्षेत्रफल 12 करणी 3 वर्ग सेंटीमीटर है तो PORS का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक आयत के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि क्या है? PQRS, सही बात है कि नहीं? और TPO पर एक ऐसा बिंदु है ना, TPO पर, कहाँ गया रे भाई PO? अच्छा, यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। PQ पर वो O छप गया है। PQ पर T एक ऐसा बिंदु है, तो आओ भाई हम बना लेते हैं। आओ, T कहाँ बनाए? यहाँ बना लो। समझ में आ रहा है? तो ये हमने T बना लिया। तो PQ पर एक ऐसा बिंदु है कि RTQ, आप समझ गए बेटा? RTQ एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज बना जिसमें ये दो भुजाएं तो बराबर होंगी भाई साहब। और PT 5 गुना QT है। PT QT आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो गया? PT 5 गुना क्या है? QT है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये 5 है और ये 1 है, तो ये 1 है तो ये भी 1 है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमसे कहा गया, इस हिसाब से यदि हम इसकी बात करें तो 1/2 लंबाई गुणित ऊंचाई, नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ठीक है, ओके, वो तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ध्यान दो, यदि त्रिभुज RTO का क्षेत्रफल, RTQ का क्षेत्रफल ये दिया ही है उसने, ये कितना दिया है? 12 करणी में 3। आ रहा है समझ में बेटा? तो आयत का आपको कौन सा क्षेत्रफल? PQRS, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो ध्यान दें, यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और 12 करणी में 3 है, क्या करना चाहिए हमको? कितना बोलो? हाँ,
5:1:1। ठीक है, तो ध्यान देना है, यदि मैं ये करता हूँ 1/2 इंटू 1 गुणा 1 बराबर कितना हो गया, 12 करणी में 3। तो यहाँ पर 1 का वर्ग बराबर में कितना आ जाएगा, 24 करणी में 3। क्या ये सही बात हो रही है क्या? हैं? अरे बोलो ना। 1 कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ 1 है ना अनुपात के रूप में। ये दोनों इक्वल नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना बेटा। समद्विबाहु में दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब 1 स्क्वायर बराबर 24, तो ये कितना है 6, और ये कितना है 6 कि नहीं, ये 1 है, तो 6 एकम 6, 1 बराबर 24, तो 24 छेंग कितना होना चाहिए, 100 करणी में 3। ये समझ में आया है क्या बेटा आपको? नहीं आया, कोई बात नहीं, समझ लो कैसे हुआ है बेटा। पहली बात तो ये एक आयत है, आ रहा है समझ में। और आयत में विशेषता क्या होती है कि उसकी दोनों भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही तो काटती होगी। अरे बोलो हाँ ना। इसका मतलब यदि ये 90 डिग्री है और ये समकोण है तो ये हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब बात समझ में आई? तो इसीलिए मैंने इसको आधार, इसको ऊंचाई, इसको आधार, इसको ऊंचाई, कुछ भी मानो, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया बेटा जी। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बराबर में उसने मुझे कहा क्षेत्रफल 12 करणी में 3 है। तो मैंने कहा कि भैया 1 का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर बनता है, तो ये 2 इधर चला गया, तो ये 24 करणी 3 आ गया। ये बात समझ में आई बेटा? अब यहाँ पर हमने कहा 1 स्क्वायर बराबर इतना, तो आनुपातिक रूप से 5 और 1 क्या बनता है 6, तो ये भुजा हो गई 6 और ये हो गई 1। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, 6 का स्क्वायर। जब 1 का स्क्वायर 24 है तो 6 का स्क्वायर 144 करणी 3 होगा। ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो गया? अरे तुम सब समझदार हो भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बेटा? देखो, दी गई आकृति में PA इंटू AB, एक्चुअली इंटू छप गया है, वो अनुपात है। PA अनुपात क्या है का 1/3 है। क्या बोले मैंने? 1/3, यानी कि यहाँ पर ये त्रिभुज है बेटा, जो कि दिया भी है मैंने डायग्राम में, बोलो हाँ। ये बन गया A, ये B, ये C और ये D, और यहाँ पर क्या है बेटा P, और यहाँ पर क्या है Q। आ रहा है समझ में? अब यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे और यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे, ऐसा कुछ बनाया गया है। हमसे कहा गया है कि PB AB का 1/3 है। ध्यान देना बेटा, PB AB का कितना है, 1/3 है, यानी इस 3 में से ये 1 है। इससे हम अनुपात से ये समझ सकते हैं कि सर ये 1 है तो ये 2 है। अरे बोलो हाँ। तभी तो AB में जाकर के क्या बनेगा 3। बोलो हाँ। तो सर अभी आगे बढ़ते हैं। आगे उसने कहा BG BC, हाँ BQ है वो, BQ BC का 1/3, वही हिसाब किताब यहाँ पर है। यानी कि जो BQ है वो BC का 1/3, यानी तीसरे में से 1 हिस्सा। तो ये 1 हिस्सा है तो ये 2 हिस्सा, तभी तो BC जो है वो 3 के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत जानदार काम हो रहा है सर। अब क्या करें बोलो आगे। यदि PB DQ, PB उल्टा छप गया कुछ, BP DQ, ये अंदर का चतुर्भुज जैसा 20 वर्ग सेंटीमीटर है। सर इसका अंदर का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। अरे बोलो हाँ, ये दिया है सर। मैं थोड़ा सा ड्राइंग कर देता हूँ है? सर ये दिया हुआ है, तो क्या करें सर? बोले ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, है ना? किसका बोला उसने? ABCD का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब ध्यान देना है, थोड़ा सा गौर फरमाना है इस चीज के ऊपर। सर उसने मुझे ये दिया हुआ है, और सर मैं यदि ये दोनों निकाल लूँ तो हिसाब किताब हो जाएगा, तो फिर मैं सबको जोड़ भी सकता हूँ। या दूसरी बात ये है कि यदि ये पूरे में से इतना हटा दूँ तो ये भी मिल जाएगा। तो एक ध्यान देने वाली बात ये है कि सर ये आयत है क्या? सर ये आयत है तो ये भी है,
और सर यदि ये 2 है तो सर ये 3 है। अरे बोलो हाँ। सर ये 3 है तो ये भी 3 है। अरे बोलो हाँ। सर ये समकोण त्रिभुज है क्या? यस सर, यस सर। तो सर क्षेत्रफल निकाल लूं मैं इतने का? हाँ निकाल लो। 1/2 आधार गुणित, तो सर इतने का क्षेत्रफल कितना आ गया? 3। सर ये यहाँ पे भी वही लग रहा है क्या? हाउ हाउ 3, 1/2 तो 3 आया, बोलो हाँ। सर ये 3 और ये 3 और ये 3 और 3 6। अरे बोलो हाँ। सर ये 6 और ये देखो ये 3 और ये भी 3 बन रहा है ना, तो 3 और 3 3 तिया 9। ये पूरा आयत का क्षेत्रफल आनुपातिक रूप से 9 का स्क्वायर बन रहा है और ये दोनों हिस्से मिलकर के 6 बना रहे हैं और इन दोनों का अंतर आनुपातिक रूप से 20 के बराबर है। तो यहां पर हम कहेंगे 3 बराबर 20 आनुपातिक रूप से कि 3 बराबर 20। अब आपके पास 3 बराबर 20 आ चुका है, या तो आप 1 बराबर 20 निकाल सकते हो, लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए पूरा क्षेत्रफल 3 और 3, यानी कि इसको भी कर दीजिए तिगुना और इसको भी कर दीजिए तिगुना, तो ये 9 बराबर में, यानी कि पूरा हमारा आनुपातिक रूप से क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर था या फिर 9 वर्ग सेंटीमीटर, उसका एक्चुअल मान कितना हो जाएगा? 60 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर कौन सा दिख रहा है? चौथा। समझ में आया बेटा? आनुपातिक रूप से अपन ने इसको कंप्लीट किया है। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर गुणा 2 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, तो ये तो एक बेसिक फार्मूला है ना। टोटल एरिया कितना है? 30 मल्टीप्लाइड में 17.5। इस प्रकार से एक का माप कितना है? 5, 2.5 गुणा 2 5 होता है। और नंबर ऑफ फर्शी, कैसी इंग्लिश बोली मैंने? नंबर ऑफ फर्शी गुणा में क्या हो गया? n। 5 तिया 15, 5 25, 35 तिया 100। नंबर ऑफ जो भी है फर्शी 105 लग रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर अंतिम प्रश्न करेंगे। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में है। तो पहले उसने चौड़ाई बोली है और फिर उसने लंबाई बोली है 3:4। उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। आपको मालूम ही होगा कि कितना वो वर्ग मीटर में होता है। कितना होता है? बहुत बढ़िया। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। इतनी अच्छी बात तुमको किसने बताई थी? अरे मैं नहीं बताई थी। अच्छा, अब 1 हेक्टेयर तो हमको क्या चाहिए? 1/12। तो हम बोलेंगे कि 10,000/12। ये तो हमारा क्षेत्रफल बन रहा है वर्ग मीटर में। अब इन दोनों को हम क्या कर दें? गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 12 1 का वर्ग। सही बात है कि नहीं? तो ये हो गया कितना? 10,000/12। सही बात है। इसको इधर ले आता हूँ तो ये हो गया 100 गुणा 100/12 गुणा 12। अब ये वर्ग हटाऊंगा तो बच जाएगा कितना? 100/, यानी कि इसको मैं कहीं से काटूं क्या? 4 से काट दूं? 4 से कि 2 से? चलो 4 से काट देते हैं। 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 25, तो ये 25/3। अब हमसे आगे क्या कहा? 25/3। चौड़ाई बताइए, तो चौड़ाई हमारी किस अनुपात में है? 3। तो यहाँ पर हम करेंगे 3 गुणा 25/, तो कितना आ गया? 25 मीटर इसका आंसर आ गया। बहुत शानदार। ठीक है बेटा, आज की क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं फिर। बढ़िया। तो ये हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या कंप्लीट करेंगे? वर्ग।
वर्ग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आएंगे, फिर शंकु, फिर आपका जो है वो बेलन और बहुत सारे जो है वो उन छिन्नक, इनके साथ में क्वेश्चन करेंगे। डन, ठीक है, आज के लिए काफ़ी है।